ग्रैंड न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा चौहान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर शुरू हो गया है और अपनी विधायकी गंवाने वाले नेता हार की समीक्षा करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कोरबा के पूर्व विधायक जयसिंह अग्रवाल ने कांग्रेस कार्यालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया और हार के कारणों पर चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उनकी हार की मुख्य वजह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे हैं, जिन्होंने ऐसे अधिकारियों को कोरबा भेजा जिन्होंने आम जनता के कार्यों को पूरा नहीं होने दिया, जिसका नतीजा हार के रूप में सामने आया है। कोरबा विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक रहे जयसिंह अग्रवाल का मानना है कि उनकी हार की मुख्य वजह प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे, जिन्होंने कोरबा जिले में ऐसे अधिकारियों को भेजा जिन्होंने शहर का विकास करना तो दूर उल्टे विकास कार्यों में बाधक बन गए। भ्रष्टाचार को उन्होंने चरम सीमा पर पहुंचा दिया, जिसका नतीजा उन्हें हार के रूप में देखना पड़ा। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कोरबा के विकास के लिए सरकार की तरफ से फंड तो आया नहीं, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों से फंड स्वीकृति करवाकर काम शुरू करवाए, लेकिन कलेक्टर रानू साहू के साथ ही अन्य अधिकारियों ने फंड को स्वीकृत नहीं होने दिया। यही वजह है कि सरकार और उनकी छवि खराब हुई और प्रदेश में सरकार की विदाई होने के साथ ही उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के कद्दावर नेता जयसिंह अग्रवाल ने जिले के पूर्व एसपी अभिषेक मीणा, भोजराम पटेल के साथ ही उदय किरण को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा शहर में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। पुलिस के संरक्षण में कोयला, डीजल और कबाड़ के अवैध कार्यों को अंजाम दिया गया, जिसका परिणाम क्या हुआ यह सबके सामने है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने कामों में व्यवधान भी डाले। सरकार से जो काम नहीं हुए, हमने उपक्रमों के माध्यम से भी पैसा स्वीकृत कराया, उसमें रोड का काम भी शुरू हुआ, लेकिन उसी कलेक्टर ने उस पैसा को, काम को रोक के और भुगतान को रोक के और उसको काम को बाधित किया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे छांट के पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर पदस्थ किए गए। एक पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, जिसने कोरबा को डुबाने में पूरी भूमिका अदा की। इसके बाद रायगढ़ के कलेक्टर बनाए गए, तो रायगढ़ का क्या हाल हुआ उसको देख लीजिए। एसपी बनाए गए। उसी प्रकार रानू साहू, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, उसने कोरबा को किस प्रकार से बर्बाद किया, किस प्रकार से कामों को बाधित किया। भोजराम पटेल एक एसपी आए, उसको एक सिपाही ही चलाते रहा, उस सिपाही ने करोड़ों रुपए धन अर्जित किया, अवैध सारे धंधे कोरबा में चालू करवाए। फिर एक आपके उदय किरण एसपी आए, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो कोयला, कबाड़ और डीजल चोरी के जो धंधे थे, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ गैर प्रांतीय गुंडों को लाके बसाया गया। इन लोगों ने पूरे कोरबा के माहौल को पूरे 4.5 साल तक बिगाड़ दिया। यहाँ पे सरकार की इतनी इनकम्बेंसी पैदा की और इस प्रकार के सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र के अपराध करवाए, जिससे सरकार की छवि खराब हुई और उस सब का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। सरकार के पूर्व मंत्री ने जिस तरह से हार को लेकर प्रदेश नेतृत्व और स्थानीय अधिकारियों पर सवालिया निशान लगाए हैं, उससे तो यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उनसे चूक हुई है, जिसका खामियाजा पूरे संगठन को उठाना पड़ा। बहरहाल हार की समीक्षा हो गई है और अब आगे क्या कुछ करना है, यह तो नेताओं को तय करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।